गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमें अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही जारी रखना है, तो इसमें हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र। उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है तो आध्यात्मिकी दर्शन की। द्विवेदी काव्य माला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहासकार पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। व्यंग की छटा से मतलब है किसी बात को व्यंग करके कहना, यानी उस पर सीधा सीधा क्या करना, तर्क वितर्क, सीधा सीधा तर्क वितर्क कर देना। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी हैं, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। क्या मानते हैं? विघटन मतलब बट जाना।
इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लेखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला भेद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। तो आगे देखेंगे बेटा। आगे देखेंगे क्या है हमारे लेसन का नाम वही स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यानी जो स्त्रियों के शिक्षा के बारे में विरोधाभास करते हैं, विरोधी होते हैं, उन शिक्षा को लेकर तर्क में स्त्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उस पर अपना मत इस प्रकार देते हैं कि वह सही नहीं है। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और ग्रह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना और अधर्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने में अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों को भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है, ऐसा माना जाता था। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? वेदांतवादिनी पत्नियां संस्कृत थी। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समझ समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे।
इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतु बंद महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने के प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? श्रांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? यानी जानकार यानी विद्वान, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों
को हरा दे। मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। कुफल मतलब बुरा परिणाम, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। कालकूट मतलब जैसे सजा, जैसे बुरी बात, और पीयूष का घूंट मतलब अमृत की घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को अक्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्म अवलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी और उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों बात व्यथितों और ग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने प्रत्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाच्यस्त्वया मग्धश्च नाथ राजा वाह्यो विशुद्धामति सत्यमक्ष
नहीं सॉरी, वायो विशुद्धामति यत्तस्मक्षम माम लोकवाद सर्वाण श्रावण दहसी श्रुतस्य तत्किव सिद्धर्ष कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मन्नवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी थी। नरपस्य वर्ण शर्म पालनम यत स यवम धर्मो मनुना परिणीत। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। कैसे? सीता पर त्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और अक्षमाशील तपस्वी तक ने असत्य भरताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को न्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलो आने मिथ्या है। सोलो आने मिथ्या मतलब बिल्कुल 100% झूठ है। आगे देखें, प्रश्न अभ्यास देखें। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। जो तर्क दिए गए हैं द्विवेदी ने शकुंतला के बारे में दिए हैं, सीता के बारे में दिए हैं, गार्गी के दिए हैं, अगस्त्य मुनि की पत्नी के दिए हैं,
तो इस प्रकार की शिक्षा से स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में उसी प्रकार की भाषा को लेकर किया है और कहा है कि अगर आज के ज़माने में इस तरह की जो शिक्षा, आज अगर जो भाषा बोली जाती है वह शिक्षा के विरुद्ध है, तो फिर पहले वाली भाषा को भी मान सकते हैं, पहले वाली औरतों को भी उसी प्रकार से। फिर है बेटा तीसरा प्रश्न, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। क्यों भाई, दिमाग तो किसी में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझाइए और लिखिए। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? हो तो वो आज भी होना चाहिए। इसलिए पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए। परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए, वरना ऐसी परंपरा का विरोध करना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए जो एक पक्ष में अपना पक्ष, जो एक तरफा अपना पक्ष रखती हो। ठीक है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। हम सब जानते हैं कि तब किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी और अब किस तरह दी जाती है, ये हमको पाठ के आधार पर ही स्पष्ट करना है। फिर है रचना और अभिव्यक्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए, इसको आप छोड़ देंगे। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हो। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हों। जैसे चाल, चाल मशीन की चाल, और जब हम चलते हैं उसकी चाल, वो चाल। जैसे दल, सेना का दल, और दलमिस पत्ता। तो जैसे पत्र, लिखने वाला पत्र, और पेड़ का पत्र। हरा, हरा जैसे हरा हरा होता है जहाँ पर हरी घास होती है। पर जैसे वाक्य में ए पर को दो जगह यूज किया जा सकता है। फल, फल एक होता है खाने वाला फल और एक होता है किसी परिणाम का, कोई परिणाम मतलब परिणाम मीन्स फल, हमारे द्वारा किया गया किसी काम का हमें फल प्राप्त होना। कुल, कुल मतलब मात्र, और कुल मतलब दूसरा इसका जो भी होगा देखना। ठीक है। पाठ्येतर, अपनी दादी नानी से ऐसी बातचीत कीजिए और उन परिस्थितियों के बारे में जानिए जो पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने में और आज के ज़माने की तुलना में होती हैं। लड़कियों की शिक्षा के प्रति परिवार और समाज में जागरूकता आए, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? स्त्री शिक्षा पर एक पोस्टर तैयार कीजिए, स्त्री शिक्षा पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर उसे प्रस्तुत कीजिए, है ना बेटा। इनको भी कर लेते हैं जब क्लास में या किसी फंक्शन में कर ही लेते हैं। फिर शब्द संपदा विद्यमान उपस्थित, कुमार्गगामी बुरी राह पर चलने वाले, सुमार्गगामी अच्छी राह पर चलने वाले, अधार्मिक धर्म से संबंध न रखने वाला, धर्म तत्व धर्म का सार। देखिए बेटा आगे देखें, दलीलें, ये हमारे सब मीनिंग है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, देखो कितने सारे मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो इसमें दिया हुआ है ना, यह भी जाने यानी भवभूति, संस्कृत के प्रधान नाटककार, इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर रचित, उत्तर रामचरितमानस और मालती माधव है। भवभूति करुण रस के प्रमुख कवि थे। ये सब हमारे जो मुनि लोग हुए हैं उनकी जो पत्नी हुई है, और वो कितनी विद्वान यानी कितनी विदुषी, विद्वान और विदुषी हुई हैं, जिन्होंने ऋषि मुनियों और बड़े बड़े
जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे उनके साथ अपने धर्म ग्रंथों पर बहस की है, किसी अच्छी बात को लेकर। जैसे शिला कौरिंडे मुनि की पत्नी का नाम है थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुणियों की पद रचना इसमें संकलित है। अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या। देखा होगा रामायण में भी इनके बारे में दिखाया गया है, जो कि मतलब अत्रि मुनि अपनी पत्नी को अपने लिए बहुत अच्छा और बहुत क्या मानते थे अत्रि मुनि। अनुसुईया एक ऐसी पत्नी थी जिनका लोहा हर कोई मानता था। लोहा मतलब वे इतनी ज्ञानी थी। ठीक है बेटा, आप इस काम को जितना होमवर्क है इस लेसन को पढ़ना, अच्छे से याद करना, अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और इस कार्य को कंप्लीट करना। और लड़कियों के लिए ये एक संदेश है कि ज़रूरी नहीं कि हम ना पढ़े या हमें कोई ना पढ़ाए, हम पढ़ें लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर पढ़ें, ताकि हमारे पेरेंट्स भी हमें पढ़ाने के लिए तैयार रहें। हमारी पढ़ाई ना, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारी पढ़ाई बाधित हो। थैंक यू।